हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 9 की प्रश्नावली 1.1 के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो बेसिक चीज़ें थी वो आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया गया है। अब आज हम इससे संबंधित प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे कि इस प्रश्नावली में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करना है? दशमलव रूप में व्यक्त करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है 8/45, इसको हमें दशमलव रूप में व्यक्त करना है। तो दशमलव रूप में व्यक्त करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो हर है, हर से अंश में भाग दे देंगे, यानी 45/8। इसमें क्या होगा? 45 से जब इसमें भाग देंगे तो ये भाग नहीं जाएगा, क्योंकि ये छोटी संख्या है। यहाँ 0 लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 टाइम्स में ज्यादा हो जाएगा, इसलिए एक बार ले जाएंगे। कितना आएगा? 45। इससे इसको माइनस करें, कितना आया? 5, 7, 7 में से 4, ये आया 3। अब इसके बाद यहाँ 45 है, यहाँ 35 दशमलव लगा है, एक 0 बढ़ा देंगे। अब कितनी बार जाएगा? यहाँ है बच्चों 45, यहाँ कितना है? 350। तो हम अप्रोक्सीमेटली वैल्यू को कैसे चेक करेंगे? देखेंगे जो दहाई का अंक है उसमें हम गुणा करते हैं, 6 से गुणा करें, यानी 45 में यदि 6 से गुणा करते हैं, 6 चौको 24, यानी 24 आ रहा है। 7 बार में 7 चौक 28, 8 बार में 8 चौक 32, लगभग 8 बार चेक करते हैं, यानी 8 में 5 का गुणा करेंगे, 8 5 40, 8 चौक 32, 32 4 36, यानी ज्यादा नंबर हो गया। इसलिए हम क्या करेंगे? 6 बार ले जाएंगे इसको, 6 बार, यानी 45 गुणे 7, 7 5 35, 7 चौक 28, 3 31, 315, 315 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 5, यहाँ कितना आएगा? 4, 4 में से 1 माइनस होगा, कितना आएगा? 3। फिर से वही संख्या आ गई, यानी फिर से जब हम इसको माइनस किए तो वही संख्या आ गई। यहाँ 35 था, फिर से आ गया, यानी 350 होगा, फिर से आएगी वही संख्या, और ये नंबर बार बार क्या होगी? रिपीट होगी। इसलिए हम इसको क्या लिख देंगे? 0.17 ऊपर बार लगा देंगे, यानी जो संख्या बार बार रिपीट होती है उसके ऊपर हम लोग क्या लगा देते हैं? बार लगा देते हैं। अब इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें, वो सेम टाइप का है। सेकंड क्वेश्चन है 1/7 को हमें दशमलव में व्यक्त करना है। तो इसको भी हम क्या करेंगे? वैसे ही सॉल्व करेंगे। ये छोटा है, भाग नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे, दशमलव लगा करके यहाँ 0 बढ़ाएंगे, एक बार जाएगा 7, यहाँ कितना आएगा? 3, दशमलव लगा 0 बढ़ा देंगे, कितनी बार जाएगा? 7 चौक 28, 4 बार जाएगा, कितना आएगा? 2,
दशमलव लगा है, 0 बढ़ा देंगे। फिर कितनी बार जाएगा, 7 दूनी 14, 2 बार जाएगा, कितना आएगा 6। फिर उसके बाद क्या आएगा, 0 बढ़ा ही देंगे, 7 8 56। फिर कितना आएगा 7, इससे माइनस करें कितना आएगा 40। फिर 7 7 6 42, 7 5 35। फिर कितना आएगा 5 आएगा। अब ये संख्या बार बार वही संख्या रिपीट होगी, बार बार वही संख्या रिपीट होगी। जब हम डेसिमल का डिवीजन करते हैं, दशमलव का भाग करते हैं, तो हमें दशमलव से 3 अंक तक, कम से कम 3 अंक तक हमें क्या करना चाहिए, भाग करना चाहिए। उसके बाद उसमें हम क्या करते हैं, जो उसके 3 अंक के बाद जो पहला अंक होता है, उसके पहले यदि 5 से वो ज्यादा नंबर जाता है, 5 से ज्यादा बार उसका भाग जाता है, तो हम क्या कर देते हैं, उसके पहले वाले नंबर में 1 अंक को बढ़ा देते हैं। तो हम इसको क्या कर देंगे, 0.1428 8 है यहाँ, यानी 8 को हम, ये 5 से ज्यादा बार गया तो यहाँ हम 0.143 भी लिख सकते हैं। और ये नंबर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो रही है, तो कहां तक हम डिवाइड करेंगे, ये टर्मिनेटिंग यानी नॉन टर्मिनेटिंग अशांत दशमलव हो जाएगा। ये संख्या बार बार वही संख्या क्या होगी, आएगी। इसलिए हम इसको दशमलव के 3 अंक तक भाग देते हैं। उसके बाद यदि 5 या 5 से अधिक बार भाग जाता है, तो उसके पहले वाले अंक में हम 1 बढ़ा देते हैं। इस तरह से ये 2 क्वेश्चन इस पहले एक्सरसाइज, पहले क्वेश्चन में थे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न को m अपान m के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि m अपान m के रूप में व्यक्त करना है, रूप में व्यक्त कीजिए। तो m अपान m के रूप में व्यक्त करने के लिए हमें दिया है संख्या 0.53 के ऊपर बार लगा हुआ है। ये पहला क्वेश्चन है। तो इस तरह की संख्याओं को हम लोग सॉल्व करने के लिए कई रूल को फॉलो कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग तीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें पहला तरीका हम लोगों ने क्या किया था, इसको मान लिया था, यानी x इक्वल टू हम लोग इसको क्या मान लेंगे 0.53। अब ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है 3, यानी हम 3 को कई बार लिख देंगे। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। दोनों पक्षों में दूसरा स्टेप क्या होगा, दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देंगे। 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा कर देंगे तो x में होगा 10x हो जाएगा, इधर क्या होगा दशमलव के इधर 5 आ जाएगा, यानी ये संख्या आ जाएगी। ये समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर क्या करेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देंगे। तो हम क्या करेंगे,
10x में से x माइनस होगा तो कितना आएगा 9x। अब 5.3 में से 0.533 ये घटेगा तो क्या आ जाएगा 0.533 में से 0.53 क्या होगा माइनस होगा तो क्या आ जाएगा 3 में से 3 माइनस होगा तो 0। इधर यहां हम देख लेते हैं 5.33 में से 0.53 को माइनस कर देंगे। अब क्या करेंगे यहाँ एक 3 और था तो इसको भी यहाँ एक 3 लिख सकते हैं क्योंकि ये रिपीटेशन है तो रिपीटेशन को हम कई बार लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 0, यहाँ कितना हो जाएगा 8, यहाँ कितना हो जाएगा 4। तो क्या आ गया 4.8 यानी दशमलव के अंक के बाद यदि कहीं 0 आता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, यानी 4.8 हो गया। अब हम क्या करेंगे x = 4.8/9। अब इसका दशमलव हटाने के लिए हम दशमलव लगा करके 0 बढ़ा देंगे, क्या हो जाएगा दशमलव से दशमलव कट जाएगा, x = क्या आ जाएगा 48/90। अब इसको काट देंगे, इससे कटेगा 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। फिर काट सकते हैं कितनी बार आएगा 3 से कटेगा 3 8 24। फाइनल आंसर आ गया कितना 8/15। ये इसका ये मेथड है, यानी इसको हम मेथड फर्स्ट लिखते हैं। ये मेथड फर्स्ट है जो कि हम इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक सेकंड मेथड भी है, उसके द्वारा भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। वो कौन सा मेथड है उसको हम देखते हैं। यानी जिस संख्या के ऊपर मानना उसमें पड़ेगा, पहले हम क्या करेंगे मान लेंगे किसी भी संख्या को, ये जो दी हुई है इसको हम लोग क्या करेंगे मान लेंगे 0.53 के ऊपर बार लगा हुआ है। हम क्या करेंगे इसको भी x = ये मान लिया। अब क्या करेंगे 10 से हम गुणा कर देंगे दोनों पक्षों में, 10 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा 10x = 5.3। अब यहीं से हम क्या करेंगे, यानी जिस संख्या के ऊपर बार लगा होगा उसके हर में हम क्या लिख देंगे 9 लिख देंगे, यानी 10x, इसको 5 को ऐसे लिख करके यहाँ दशमलव के स्थान पर प्लस लगाएंगे और जो इधर संख्या है बार है उसके नीचे हम लोग क्या लगा देंगे 9। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा 10x = इसको सॉल्व करेंगे यहाँ 9 अपना क्या आएगा 45 + 3 कितना आएगा 10x = 48/9।
9, यहाँ क्या आ जाएगा। अब ये इधर 10x मल्टीपल में x की वैल्यू हमें निकालना है, तो x इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे 48, 9 में 10 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 90। अब इसको कट कर देंगे, ये कितना आएगा, वही 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 3 8 24, x इक्वल टू 8/15। इससे भी आ गया, यानी ये कौन सा मेथड हुआ, मेथड सेकेंड मेथड से हम ऐसे कर लेंगे। इसका जो लास्ट मेथड है वो सबसे इजी मेथड होता है, लास्ट मेथड सबसे इजी होता है, उससे हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। जैसे कि हम देखते हैं कि इसमें 0.53 के ऊपर बार लगा हुआ है। हम क्या करेंगे कि जिस संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें कितनी संख्याएं हैं, तो इसमें कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं, तो हम 2 संख्याएं लिख देंगे। अब इसमें जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, यानी ये फैमिली से इसको अलग कर दिया गया है, तो जब इसको फैमिली से अलग कर दिया गया है तो ये गुस्सा हो जाएगा, तो क्या करेगा, घर छोड़ करके चला जाएगा। ये जो 5 था ये घर छोड़ करके चला गया, यानी ये फैमिली से कम हो गया, इसको माइनस कर देंगे। अब हम जिस संख्या के ऊपर बार लगा है उसके नीचे हम लोग क्या लिखते हैं 9, और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं लगा होता उतना हम क्या लगा देते हैं 0। अब हम देखते हैं 53 में से 5 घटा देंगे, कितना आएगा 48/90। अब हम इसको भी काट देंगे, 8 इससे 24, 45, 8, ये आ गई x की वैल्यू, यानी 0.53 को हम लोग कर लिए, यानी ये मेथड। तो ये 3 तरह से मेथड हमने बताया, जिससे हम बार वाली संख्याओं को, यानी जो रिपीट करती हैं संख्याएं जिनके ऊपर बार लगा होता है, उन संख्याओं को हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं, एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे सेकेंड क्वेश्चन इसमें दिया है 0.2104। इसमें बार कितनी संख्याओं के ऊपर लगा है, लास्ट की 3 संख्याओं के ऊपर, लास्ट की 3 संख्याओं के ऊपर बार लगा है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे, 0.2104 इसके ऊपर बार लगा है, यानी जिन संख्याओं के ऊपर बार लगा होता है हम क्या करते हैं, उन संख्याओं को रिपीट करते हैं, यानी कि रिपीटेशन मेथड लगाते हैं। तो इसको हम लोग फर्स्ट जो मेथड होता है, हमने फर्स्ट मेथड बताया वो लॉन्ग मेथड है, उस मेथड के अकॉर्डिंग ही सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सबसे आसान मेथड
सेकंड और थर्ड मेथड है। उन मेथड के द्वारा हम इन ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम लोग देखते हैं लास्ट वाले मेथड से इसको चेक करें तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लिख देंगे जितने फैमिली में मेंबर हैं, तो फैमिली में 1 2 3 4 मेंबर हैं, तो हमने 4 मेंबर को लिख दिया। अब कितने मेंबर फैमिली से अलग, किस मेंबर को फैमिली से अलग कर दिया गया, 2 को, एक गुस्सा हो जाएगा, बाहर चला गया यानी कम हो गया फैमिली से। अब जितने में बार लगा हुआ है 9990, अब क्या करेंगे, इसको हम माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 21025990। अब हम क्या कर देंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देंगे। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देंगे तो 2 से इसको काट देंगे, 2 1 कम 2, कितना है, डिवाइड नहीं होगा, फिर 2 पंचे 10, फिर 2 1 कम 2, इसको भी 2 से काट दो, कितना आएगा, 2 चौको 8, कितना बचा 1, 2 9 18, कितना बचा 1, 2 9 18, कितना बचा 1, 1 और 0 10, 2 पंचे 10। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1051/4995, ये हमारा इसका आंसर आ गया। यानी यम अपान एन के रूप में हमने इसको व्यक्त कर दिया। यम अपान एन के रूप में व्यक्त करने का मतलब क्या होता है, इसको हम फ्रैक्शन में व्यक्त कर दिए, यानी भिन्न के रूप में व्यक्त करना ही यम अपान एन का फॉर्म होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। अब इसको हम सेकेंड और थर्ड मेथड से भी कर सकते हैं। तो सेकेंड और थर्ड मेथड से हम उसको, थर्ड मेथड से तो हमने इसको बताया कि कैसे इसको कर सकते हैं। इसमें जो सेकेंड मेथड होता है उसको देखिए कैसे करेंगे। तो सेकेंड मेथड जो होगा उसमें पहले हम ये देखेंगे, यानी कि जिन संख्या के ऊपर बार लगा है वो अलग है और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है वो अलग है। यानी हम क्या कर लें, x इक्वल टू 0.2104 ऊपर बार ये लगा हुआ है। अब हम दोनों पक्षों में क्या करते हैं, हम गुणा कर दें 10 से, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में हम 10 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10x। अब इसमें 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव के पहले आ जाएगा 2 और ये संख्या वैसे ही रहेगी। अब हम कैसे करते थे, 10x बराबर 2 प्लस जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा है उसके अपान में हम लोग क्या लिख देते थे, उतने बार 9 लिख देते थे। यानी 3 संख्याओं के ऊपर बार लगा है तो 3 बार 9 लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको 10x एलसीएम क्या हो जाएगा 9 9 9, इसमें 2 से गुणा कर देंगे, 2 9 18, 2 9 18 1 19, 2 9 18 1 19 प्लस 104।
अब इसमें हम ऐड कर देंगे इसको 104 को ऐड किए, 8 4 12, 9 1 10, फिर 9 1 10 की 9 1 10 की 0 नहीं है, 9 आएगा। क्या करेंगे 9 9 8 1 0 4 8 4 12, 9 1 10, 9 1 10 2 12, 1 1 2, 2200 कितना आ गया 2 आ गया, 2202 बटे 9 9 9, यानी यक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 9990 आ जाएगा। अब हम इसको क्या कर लेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे। जब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 9 1 10 1 11 हो गए, 21 आएगा, 9 1 10 9 1 10 10 1 हासिल गया 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2102, यानी 2102। अब इसको हम कट कर देंगे, 2 से काट दीजिए, 2 1 कम 2 भाग नहीं जाएगा, 2 5 10, 2 1 कम 2, फिर इसको काट देंगे, 2 चौको 8, 2 9 18, 2 9 18, 2 5 10, तो यक्स की वैल्यू क्या आ गई 1051 समलो बटे में 4995, ये यक्स की वैल्यू आ गई, क्या आ गई यक्स की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हम सेकंड में 2 क्वेश्चन और हैं जिनको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। लास्ट में आता है इसमें एक थर्ड क्वेश्चन है जिसको भी m अपान n के रूप में व्यक्त करना है, तो m अपान n के रूप में उसको भी हम आसानी से व्यक्त कर लेंगे। इसमें जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी m अपान n के रूप में व्यक्त करना है उसको। तो थर्ड क्वेश्चन सेम सेकंड जैसे है, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन है जो बिना बार के लिखा हुआ है, यानी 0.4704 क्या है 0.4704, तो इसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, तो इन संख्याओं को हम आसानी से फ्रैक्शन में बदल लेंगे, यानी कि 0 के बाद में दशमलव लगा है तो हम लोग दशमलव के नीचे दशमलव लगा देंगे, दशमलव के जस्ट पहले हम क्या लिख देंगे 1, दशमलव के जितने बाद इधर संख्याएं हैं उतने हम क्या लगा देंगे 0, दशमलव कट गया 4504 बटे क्या हो जाएगा 10,000। अब इसको हम क्या कर देंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देंगे, यानी इसको काट देंगे तो कितना आएगा, 2 से हम कट करेंगे इसको, 2 2 4 कितना आया, फिर 2 3 6 कितना 1, 2 5 10, 2 2 4, इसको भी काट देंगे, कितना आएगा 2 5 10, कितना आया 5000, फिर इसको भी कट कर देंगे, अभी ये भी कट हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 6 12, 2 2 4, फिर इधर क्या आएगा 2 5 10, 2500, फिर भी 2 से कट जाएगा, 2 5 10, कितना बचा 1, यानी 17 हुआ, 2 8 16, 2 8 यहाँ कितना आएगा 2 1 कम 2, 2 2 4, 2 5 10, अभी भी 2 से कट जाएगा,
दो दूनी 4, 2 नाम 18, 2 चौको 8, 2 छूं 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ भी सम संख्या, यहाँ सम संख्या, यानी ये संख्या नहीं कटेगी। तो 294 बटे 625 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यही अवपानियन के रूप में व्यक्त हो गया। तो इसी तरह से सेम क्वेश्चन इसमें थर्ड में फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा था, सेकंड क्वेश्चन है उसके ऊपर बार लगा हुआ है, वो सॉल्व हो जाएगा, सेकंड की तरह सॉल्व कर लेंगे। थर्ड भी ऐसा ही है, फोर्थ भी ऐसा ही है। तो इस तरह से ये जो एक्सरसाइज 1.1 है, 1.1 की एक्सरसाइज इस तरह से सॉल्व होती है। अब इसी में हम एक्सरसाइज 1.2 देख लेते हैं। 1.2 में हम देखेंगे कि इसी टाइप के क्वेश्चन है, सेम इसी टाइप के क्वेश्चन है। यानी पहला है कि निम्न में से कौन सी एक्सरसाइज आ गई, एक्सरसाइज 1.2। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न में प्रत्येक शांत दशमलव को पूर्णांक के भागफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। शांत दशमलव यानी शांत दशमलव को पूर्णांक के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको पूर्णांक के भागफल, पूर्णांक के भागफल के रूप में, पूर्णांक के भागफल के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, जैसे 0.9 दिया हुआ है, तो भागफल के रूप में व्यक्त करने का मतलब ये हुआ कि इसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख देंगे। 0.0 क्या हो जाएगा, 9/10 क्या हो जाएगा, इसको हम कट नहीं कर सकते क्योंकि ये विषम संख्या है, ये सम संख्या है। 9/10 यही क्या हो जाएगा, इसका पूर्णांक रूप हो जाएगा। फिर इसी तरह से सेकंड है, इसी तरह से थर्ड है, इसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन है। बात आती है इसमें आशांत दशमलव की, यानी कि आवर्ती जो पूर्णांक हैं उनको भागफल के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे। तो हम उनको, जैसे कि अभी फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, यानी जैसे 0.7 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे जो संख्याएं हैं यानी 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जिन संख्याओं के ऊपर बार लगा होता है हम उसको क्या लिख देंगे, उसके नीचे 9 लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा, 0.7 के ऊपर बार है, यानी जो बार में संख्याएं होती हैं उसके अपान में हम 9 लिख सकते हैं। ये इसी तरह से इसमें जैसे कि सेकंड क्वेश्चन है 0.57 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसको भी हम वैसे ही लिख देंगे, यानी 57 दो संख्याओं के ऊपर बार लगा है तो 2 बार हम 99 लिख देंगे। तो ये इस तरह से हम इसको भागफल के रूप में व्यक्त कर लेंगे। अब इसमें एक थर्ड क्वेश्चन है, 5 और 6 के बीच परिमेय संख्याओं को व्यक्त करना है। क्या करना है, 5 और 6 के बीच, 5 और 6 के बीच परिमेय संख्याएं व्यक्त करना।
5 और 6 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हैं ये हम कैसे व्यक्त करेंगे। तो इसमें इसका एक फार्मूला होता है, यानी कि यदि संख्या a है, ये संख्या b है, इसके बटे में 2 करते हैं, यानी दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या, दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना है, तो उन दो संख्याओं का हम सम करेंगे और उसका बटे में 2 कर देंगे, यानी ये क्या होता है, इसका फार्मूला होता है। तो सेम इसी तरह से इसको भी करेंगे, यानी दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या, यानी 5 + 6 बटे 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा 5 और 6, 6 5 11, 11 बटे 2, 11 बटे 2 को हम भाग देंगे, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 5.5 आया। अब 5 और 6 के बीच जो पहली संख्या है वो क्या है, 5.5 है। अब हम क्या करेंगे, 5 और 5 दशमलव के बीच, 5 और 5.5 के बीच, तो क्या करेंगे, 5 + 5.5 बटे 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा 10.5 बटे 2, कितना हो जाएगा 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5.25 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 5 + 5 के बीच कितना हो गया, 5.5 यानी 10, 10.5। इस तरह से 5 और 6 के बीच अब क्या करेंगे, 5.5 और 6 के बीच संख्या निकालना है, तो इसके में बटे 2 करेंगे, कितना हो जाएगा 6 5 11.5 बटे 2, तो 2 से इसको भाग दे देंगे, 2 पंचे 10, कितना आया 1 बचा, 1 भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 1 और 5 15 हो जाएगा, कितनी बार जाएगा 7 बार, 2 सत्ते 14, 1 बचा, दशमलव लगा है, 0 बढ़ जाएगा, कितना आ जाएगा 5.5, यानी 5 और 6 के बीच, 5 और 6 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं आ गई, 3 परिमेय संख्याएं आ गई। कौन कौन सी, 5 और 6 के बीच परिमेय संख्याएं कितनी आ गई, 5, पहली संख्या क्या आई 5, तो फिर 5.5 पहले, उसके बाद फिर 5.25, फिर 5.75, ये 3 परिमेय संख्या इसमें मिलती हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें 0.5 और 0.6 के बीच 3 अपरिमेय संख्या निकालना है, तो हो जाएगा। फिर 5वां क्वेश्चन है √2 और √7 के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, रूट में लिखी होती हैं, जो रूट में संख्याएं होती हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्याएं, यानी जो √2 और √7 के बीच
3 अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं क्या हो जाएंगी? √2 के बाद कौन सी संख्या आएगी? √3, √5, √6। ये क्या हो जाएगी? √4 क्यों नहीं हुई? क्योंकि √4 का स्क्वायर निकलता है, √4 इसमें नहीं होगा क्योंकि √4 का हम स्क्वायर निकालते हैं, इसका क्या हो जाएगा? पेयर बन जाएगा और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो 2 ये अपरिमेय संख्या नहीं हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। इसलिए हम लोग यहाँ √3 के बाद √4 को नहीं लिखेंगे। ठीक है, √5, √6 का भी पेयर नहीं बनेगा क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन 2 और 3 होता है। तो 2 और 3 जो रूट के अंदर जो वैल्यू होती हैं रूट से बाहर तभी निकलेंगी जब उनका पेयर बनेगा। इसमें पेयर तो बनता नहीं है, 4 का पेयर बनेगा, इसलिए यहाँ हम 4 नहीं लिखेंगे। तो √4 है वो परिमेय संख्या। तो ये क्या था? √2 और √7 के बीच में परिमेय संख्याएं थी। अब √2 को दशमलव के स्थानों तक व्यक्त करना तो उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। फिर आता है 7 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर। तो इनको हम लोग क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। जो परिमेय संख्याएं हैं उससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो इस तरह से इन एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 ये सारे क्वेश्चन बता दिए गए हैं। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आते हैं, जिन क्वेश्चन में सॉल्व करते समय प्रॉब्लम होगी, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके या व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।